नमस्कार दोस्तों, जय माता की। मैं हूँ योगिता। यूट्यूब चैनल सुख समृद्धि पर आप सबका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको फाल्गुन माह की पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। फाल्गुन मास रंगों और उमंगों का महीना होता है। फाल्गुन मास हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होता है। फाल्गुन पूर्णिमा के बाद ही हिंदू नव वर्ष का आगाज होता है। फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक रूप से भी अत्यधिक महत्व है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी फाल्गुन माह विशेष महत्व रखता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन से होली की शुरुआत होती है। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उपलों और लकड़ियों को इकट्ठा कर बुराई की होली जलाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की तो अनेक कथाएं हैं, लेकिन नारद पुराण की कथा सबसे अधिक महत्व माना जाता है। नारद पुराण में फाल्गुन पूर्णिमा की जो कथा वह असुर फाल्गुन पूर्णिमा के व्रत की। वैसे तो अनेक कथाएं हैं, लेकिन नारद पुराण की जो कथा दी गई है वह असुर राज हिरण्यकश्यप और उसकी बहन राक्षसी होलिका के दहन की कथा। कथा के अनुसार भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को उसके पिता अग्नि में स्नान करने के लिए होलिका के पास भेज दिया, परंतु विष्णु की कृपा से होलिका खुद ही अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसी प्रकार ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा को लकड़ियों को एकत्रित करके होलिका का निर्माण करना चाहिए। फिर पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। राक्षस हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अहंकार था कि उसे अग्नि में कोई नहीं जला सकता, लेकिन होलिका के अहंकार को भगवान विष्णु ने तोड़ दिया। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखने से कष्ट संताप मिट जाते हैं, साथ ही जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत के विषय में ऐसी धारणा है कि पूर्णिमा के दिन से लेकर चंद्र उदय यानी कि चंद्रमा देने तक व्रत रखना चाहिए। ऐसे तो फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की कई कथा है, लेकिन नारद पुराण की कथा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। यह कथा राक्षस हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब राक्षस हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने को कहा तो होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का अहंकार चकनाचूर करके उसे ही अग्नि में जला डाला और प्रहलाद सुरक्षित रह गया। पुरातन काल से ही इस दिन लकड़ी और उपलेख से ही होलिका का निर्माण करके उसे जलाया जाता है। यह दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के समय भगवान विष्णु और प्रहलाद का स्मरण जरूर करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से होलिका दहन मनाने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।